ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में बहुत बहुत स्वागत है। आज किसान का रुझान जैविक खेती की तरफ बढ़ रहा है और जैविक खेती में वर्मी कंपोस्ट खाद का बहुत बड़ा योगदान है। किसान वर्मी कंपोस्ट खाद अपने स्तर पर आसानी से बना सकते हैं। तो आप किस प्रकार से बनाएं वर्मी कंपोस्ट खाद और इसका फसलों में उपयोग कैसे करें, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर राजेश कौशल। केंचुआ खाद सिर्फ खाद के रूप में ही नहीं बल्कि हमारे किसान भाई जो हैं इसे एज ए एंटरप्रेन्योरशिप में भी इसका यूज़ कर सकते हैं, यानी कि इसको आप अपनी एक इनकम का सोर्स भी बना सकते हैं, जिसमें आप खाद भी बेच सकते हैं तथा उसके साथ साथ केंचुओं को मल्टीप्लाई करके उनको भी बेच सकते हैं। वर्मी कंपोस्ट बनाने की कई विधियां प्रचलित है, लेकिन पिट विधि सबसे ज्यादा लोकप्रिय और लाभदायक विधि है। इस विधि में क्षेत्र का आकार आवश्यकता अनुसार रखा जाता है। आमतौर पर मध्यम वर्ग के किसानों के लिए 100 मीटर वर्ग मीटर क्षेत्र पर्याप्त रहता है। अच्छी गुणवत्ता की केंचुआ खाद बनाने के लिए सीमेंट तथा ईंटों से पक्की क्यारियां बनाई जाती है, जिन्हें वर्मी बेड भी कहते हैं। प्रत्येक क्यारी की लंबाई 3 मीटर, चौड़ाई 1 मीटर और ऊंचाई लगभग 30 से 50 सेंटीमीटर रखते हैं। 100 वर्ग मीटर क्षेत्र में इस प्रकार की लगभग 90 क्यारियां बनाई जा सकती है। इसके लिए जमीन से थोड़ा ऊपर उठी हुई जगह का चुनाव करना चाहिए। जहां तक केंचुआ बेचने की बात है, वर्मी कल्चर जिसको हम बोलते हैं, उसके लिए आपको इस तरह के पिट बनाने ही पड़ेंगे, क्योंकि वो लॉन्ग टाइम के लिए चलते हैं। तो उसमें हमें दूसरे मेथड जो है उसमें काम नहीं करते हैं। तो मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि आप क्या कर सकते हैं कि जो आरा मशीन के नीचे की जो बूरा जिसको हम लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं, अगर वो आपके पास अवेलेबल है तो उसकी एक 4 से 6 इंच की लेयर उसके ऊपर बिछा देंगे। उसके ऊपर आप गोबर रख देंगे और उसमें जब आपका वो गोबर लगभग 18 से 20 दिन पुराना हो जाएगा, तब आपने केंचुए डालने हैं। केंचुओं का मैं आपको थोड़ा सा विवरण देना चाहूँगा कि केंचुए जो हैं वो विभिन्न प्रकार के होते हैं। तो आइसिनिया फोर्टिडा सबसे बढ़िया इनकी एक प्रजाति है, जिसका हमें भरपूर उपयोग करना चाहिए और वो अच्छी खाद बनाने के लिए हमारे इस क्षेत्र के लिए बहुत अच्छा है। तो अब आपने क्या करना है, जब आपका 18 से 20 दिन पुराना जब वो गोबर हो जाए, तो उस गोबर में मैंने जैसे आपको बताया कि केंचुए उसमें आपने डाल देने हैं। और मैं आपको एक छोटा सा एक और थोड़ा सा बताता हूं कि केंचुओं को जीने के लिए पानी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। और केंचुओं को अगर अपने सिंपल थंब रूल से बोलें तो 70% मॉइस्चर की आवश्यकता होती है। जो हमारे गर्म इलाके हैं वहाँ के किसान भाइयों को हो सकता है कि तीसरे दिन की बजाय दूसरे दिन भी पानी देना पड़ सकता है। और पर्टिकुलरली जब गर्मियों का मौसम होता है तब आपने पानी का विशेष ध्यान रखना है। अगर पानी नहीं होगा तो केंचुए उसमें अपना पूरा कार्य नहीं करेंगे। और दूसरा क्या ध्यान रखना है, मैंने पेड़ के नीचे इसलिए बोला कि डायरेक्ट सनलाइट उसके ऊपर नहीं पड़नी चाहिए, जिससे आपका एक तो पानी बहुत ज़्यादा मात्रा में बाहर उड़ता है और दूसरे क्या होता है कि जो केंचुए जो है उनको ज़्यादा प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि केंचुए रहने के लिए अंधेरा पसंद करते हैं। तो इसलिए अगर आपके पास कोई पुरानी गन्नी बैग जिसको बोलते हैं, जिसे चीनी की बोरी पहले जो आती थी, चावल की बोरी आती थी जो सूत की बनी होती थी, उस तरह की बनी होती थी, अगर वो बोरी फटी पुरानी है तो उसको
उसके ऊपर आप डाल सकते हैं। और अब मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि जब आपका फाइनल प्रोड्यूस बन जाए, आपको कब इसको हार्वेस्ट करना है वर्मी कंपोस्टिंग को, तो ये आप देख रहे हैं कि हमारा जो ये वर्मी कंपोस्ट है ये पूरी तरह से तैयार है और इसकी टेक्सचर जो है वो इस तरह का होता है। इसका रंग जो है ये गहरे भूरे रंग का होता है और इसमें कोई भी आपको ऐसा सब्सटेंस नहीं दिखेगा, जैसा कि आप दूसरी तरफ देखेंगे कि जो हमारी देसी खाद है, जब उसका आप टेक्सचर देखेंगे उसमें आपको गोबर भी दिखेगा, उसमें आपको कार्बनिक पदार्थ भी दिख रहे होंगे और वो उस तरह का टेक्सचर उसका होता है। जब तैयार ये हो जाती है तो आपने उस टाइम 5 से 6 दिन पहले इसमें पानी देना बंद कर देना है। और पानी देना जब आप इसमें बंद कर देंगे तो केंचुओं का, जैसे मैंने आपको अपनी चर्चा में शुरू में बताया कि उनको मॉइस्चर ज़्यादा चाहिए होता है, तो वो पानी की खोज में नीचे नीचे एक जगह इकट्ठे हो जाएंगे जा करके, और बाहर के जो सारा मटेरियल है उसको आप निकाल सकते हैं। इसे अलग करने के लिए बेड की बाहरी आवरण सतह को एक तरफ से हटाते हैं। ऐसा करने पर जब कीचुए बेड में गहराई में चले जाते हैं तब कीचुआ खाद को बड़े आसानी से अलग कर सकते हैं। खाद की पलटाई या तैयार कंपोस्ट को एकत्र करते समय खुरपी या फावड़े का प्रयोग कदापि नहीं करना चाहिए। और निकालने के बाद हमारे किसान भाई, जैसे आप देख रहे होंगे ये जाली है, सिंपल जाली जो हमारे रेत छानने के काम आती है, उस तरह की एक जाली लेकर के भी आप इस खाद को छान सकते हैं। और जो इसमें थोड़ा बहुत मोटा मटेरियल होगा उसको अगले बार जब अगला साइकिल आप इसका वर्मी कंपोस्ट कर लेंगे तो वहां पे आप इसका उपयोग कर सकते हैं। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां। यहां रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। किसान भाइयों, मौसम निश्चित रूप से फसलों की सफलता या विफलता का निर्धारण करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक है और इसीलिए मौसम विभाग के रिपोर्ट पर साप्ताहिक कृषि सलाह कुछ इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा भारत सरकार और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय समस्तीपुर के मौसम विभाग के सहयोग से जारी मौसम पूर्वानुमान के अनुसार पूर्वानुमानित की अवधि में समस्तीपुर और इसके आसपास के इलाकों में अगले आने वाले दिनों में 1 से 2 स्थानों पर बूंदाबांदी हो सकती है। मौसम के मिजाज को देखते हुए किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि बारिश की संभावना को देखते हुए कृषि कार्यों में सतर्कता बरतें। तैयार सरसों की कटनी तथा दौनी एवं आलू की खुदाई मौसम साफ रहने पर ही करें। ओल की गजेंद्र किस्म की रोपाई करें। प्रत्येक 500 ग्राम की कंद की रोपाई के लिए दूरी 75 गुना 75 सेंटीमीटर रखें। गर्मा सब्जी की बुआई अविलंब संपन्न करें। लौकी की अर्का बहार, काशी कोमल, काशी गंगा, पूसा समर, प्रोलिफिक लौंग, पूसा मेघदूत, पूसा मंजरी, पूसा नवीन किस्मों की बुआई करें। तरबूज की अर्का मानिक, दुर्गापुर, मधु सुगर बेबी, अर्का ज्योति तथा खरबूज की अर्का जीत, अर्को राजहंस, पूसा सरबती किस्में उत्तर बिहार के लिए अनुशंसित है। नेनुआ की पूसा चिकनी, स्वर्ण प्रभा, करेला की अर्का हरित, काशी उर्वशी, पूसा विशेष, कयम्बटूर लौंग की बुआई करें। इन दिनों आम के बगीचों में मंजर पूरी तरह आ चुका है। किसान भाई आम में मंजर वाली अवस्था से फल के मटर के दाने के बराबर होने की अवस्था के मध्य किसी प्रकार का कोई भी कृषि रसायन का प्रयोग नहीं करें। विकृत दिखने वाले मंजर को तोड़कर बागों से बाहर ले जाकर जला दें अथवा जमीन में गाड़ दें। बसंत गन्ना की रोपाई के लिए उपयुक्त समय चल रहा है। मार्च के अंतिम सप्ताह में यदि खेत में नमी की कमी होने पर रोप से पहले हल्की सिंचाई कर रोप करना चाहिए।
अनुशंसित प्रभेदों का चुनाव कर बीज को कार्बेंडाइजिम 1 ग्राम प्रति लीटर पानी के घोल में 15 से 20 मिनट उपचारित कर रोपनी करें। प्रभेदों को बीज रोग व्याधि से मुक्त होना चाहिए और जहां तक संभव हो 8 से 10 महीने के फसल को ही बीज के रूप में प्रयोग करें। बैगन की फसल में तना एवं फल छेदक कीट की निगरानी करें। इसमें पिल्लू फल में घुसकर अंदर से खाकर पूरी तरह फल को नष्ट कर देते हैं। कीट का प्रकोप दिखाई देने पर सर्वप्रथम कीट से क्षतिग्रस्त तना एवं फलों की तुराई कर नष्ट कर दें एवं उसके बाद स्पाइनोसेट दवा 1 मिलीलीटर प्रति 4 लीटर पानी की दर से या क्यूनालफॉस 1.5 मिलीलीटर दवा प्रति लीटर पानी की दर से घोलकर आसमान साफ रहने पर छिड़काव करें। दुधारू पशुओं के रखरखाव एवं खान पान पर विशेष ध्यान दें। दुग्ध उत्पादन बढ़ाने हेतु साफ दाना, हरे एवं शुष्क चारे के मिश्रण के साथ खिलाएं। इनके आहार में पर्याप्त मात्रा में कैल्शियम, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, खनिज लवण एवं एंटीबायोटिक का समावेश करें। उत्तर बिहार के लिए सूर्यमुखी की उन्नत संकुल प्रभेद मोर्डेन सूर्या CO1 एवं पैराडेविक तथा संकर प्रभेद के लिए BSH1, KBSH1, KBSH44, MSFH1, MSFH8 और 17 अनुशंसित है। गरम मूंग और उड़द की बुआई के लिए खेत की तैयारी करें। मूंग के लिए पूसा विशाल, सम्राट SML 668, HUM 16 एवं सोना तथा उड़द के लिए पंत उड़द 19, पंत उड़द 31 नवीन एवं उत्तरा किस्में बुआई के लिए अनुशंसित है। बुआई के 2 दिन पूर्व बीज को कार्बेंडाइजिम 2.5 ग्राम प्रति किलोग्राम की दर से संशोधित करें। बुआई के ठीक पहले शोधित बीजों को उचित राइजोबियम कल्चर से उपचारित कर बुआई करें। इस मौसम में प्याज की फसल में थ्रिप्स कीट का आक्रमण हो सकता है। बचाव के लिए मौसम साफ रहने पर प्रोफेनिफॉस 50 EC दवा का 1.0 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी या इमिडाक्लोप्रिड दवा का 1.0 मिलीलीटर प्रति 4 लीटर पानी की दर से घोलकर छिड़काव मौसम साफ रहने पर ही करें। अच्छे परिणाम हेतु चिपकाने वाला पदार्थ जैसे टिपोल 1.0 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से घोल में मिलाएं।